हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। अभी जो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 22 और जो टॉपिक है दोस्तों वो हमारा इसमें आदत से रिलेटेड है, हैबिट से रिलेटेड। उसी में दोस्तों आज जो है हम लोग देखेंगे कि यूज टू का कैसे यूज करेंगे। इसका हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों आदि या कहिए आदत, ठीक है। और ये आज का तीसरा स्ट्रक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने दोस्तों चाहे हैबिट हो चाहे रूटीन वर्क हो, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, उसको दिखाने के लिए हम लोग पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज देखे। उसके बाद दोस्तों फिर से हैबिट वर्ड का ही यूज करके उसे हम लोगों ने देखा कि कैसे प्रेजेंट का हैबिट बताएंगे। और दोस्तों आज जो तीसरा है इसमें यूज टू यानी कि आदि या आदत को कैसे दिखाएंगे। और दोस्तों थोड़ा सा ये देख ले कि यूज टू कितने तरीके से यूज कर सकते हैं वो पहले देख ही लेते हैं दोस्तों। तो यूज टू जो है एक दोस्तों मॉडल के रूप में यूज कर सकते हैं जिससे हम लोग पास्ट हैबिट दिखाएंगे। प्रेजेंट हैबिट प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट हैबिट पास्ट इंडेफिनिट होता है दोस्तों, लेकिन इसमें यूज्ड टू वर्ड का यूज किया जाता है। उसे हम लोग डिटेल में कब देखेंगे, जब हम लोग मॉडल चैप्टर पढ़ेंगे ग्रामर के पोर्शन में, ठीक है दोस्तों। तो बस उसमें इतना ही, नहीं तो ये एक फुल पैकेज होता है दोस्तों यूज टू पे, जो कि एक सेपरेट वीडियो में ही समझा जा सकता है। 15 से 20 मिनट एटलीस्ट आपको लगेगा। यहां पर सिर्फ एक यूज देखेंगे, ठीक है दोस्तों, मॉडल के रूप में। और वर्ब के रूप में दोस्तों हम जानते हैं कि यूज का मतलब होता है प्रयोग करना, इस्तेमाल करना, वो, ठीक है, वो आप एक्शन वर्ब के रूप में यूज करते हैं। और यहां जो अभी देखेंगे पास्ट प्रेजेंट की हैबिट को दिखाने के लिए, या कोई चीज के आप आदी हो चुके हैं या आपको आदत पड़ गई है, उसको दिखाने के लिए हम लोग यूज टू को एज एन एडजेक्टिव देखेंगे। जैसे कि हम लोग करते हैं दोस्तों, यहां पर है आई एम हैप्पी। अगर इतना लिखते हैं दोस्तों क्या मतलब होता है, मैं खुश हूं। इसी के जगह आप लिख सकते हैं आई एम यूज्ड टू। ये भी दोस्तों कंप्लीट सेंटेंस है और इसका मतलब है कि मैं आदी हूं या हो चुका हूं, अगर पहले बात करते हैं तो। लेकिन यहां पर नाउन या वो कुछ आगे अदर वर्ड्स को खोजता है कि किस चीज के आप आदी हो चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा सकता है और ये तो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन यह भी एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव है, इसी तरह से इसका यूज किया जाता है। तो आइए उसे पहले स्ट्रक्चर से देखते हैं, उसके बाद दोस्तों सेंटेंस तो आप बना ही लेंगे। सब्जेक्ट के साथ कोई भी सब्जेक्ट को आप जानते हैं कि प्रेजेंट में दिखाने के लिए है, हूं, जो भी होता है उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट इज लेता है, कौन सा सब्जेक्ट एम लेता है और कौन सा सब्जेक्ट आर लेता है। ये सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग ये बहुत बार कर भी चुके हैं दोस्तों, इसलिए बार बार करने की जरूरत नहीं है। अब आइए दोस्तों, एज एन एडजेक्टिव आप यूज करते हैं यूज टू, जिसका मतलब है आदि, ठीक। यानी कि हम उस चीज के हैबिचुअल हो चुके हैं, ठीक है, क्लियर। अब आइए उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस है, ठीक है, कि किस चीज के, आई एम हैप्पी, या दोस्तों वहां पर आप उसके एडजेक्टिव के बाद नाउन यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि नाउन एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, आप जानते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट नाउन है तो ठीक है,
अगर नाउन है, किसी एक्शन को डूइंग यानी करने के आप हैबिचुअल हो चुके हैं, तो वहां पर दोस्तों वर्ब आएगा। लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? V1 प्लस ing, जिसे V4 कहते हैं। और ये क्या है दोस्तों? ये जेरंड है, और जो दोस्तों वर्बल नाउन का काम करता है। इसीलिए दोस्तों इस टू के बाद अगर वर्ब आता है यहां पर, तो V1 प्लस ing V4 आता है। उसके बाद नाउन रहे, अदर वर्ड्स और ऑब्जेक्ट रहे, मुश्किल नहीं है। तो ये समझ गए। अब आइए दोस्तों, इसमें सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव जो है हमारा पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी, कोई दिक्कत नहीं। वो किसके साथ जा सकता है? ये इज एम आर पास्ट में, वाज वर फ्यूचर में, शैल बी या विल बी। क्लियर? तो इस तरह से जा सकता है किसी भी टेंस में, और इसे आप माने एडजेक्टिव, और जिसका हिंदी मतलब होता है आदत। अब बना के देखते हैं, ये अब आसान हो जाएगा। उसे चाय की आदत है, उसे चाय की आदत है, ठीक है। उसे का मतलब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चाय क्या हुआ? नाउन। तो ठीक है दोस्तों, शी इज यूज्ड टू, इतना तो समझ गए कि वह उसे आदत है, किसकी? नाउन है हमारा टी, उसे चाय की आदत है, ये नाउन के रूप में आएगा, ठीक है। दूसरा, यहां पर आपको दूसरे तरह से भी, वह चाय की आदी है, या दोस्तों आदी हो चुकी है, यानी कि वो आदत में अब शुमार हो चुका है, तो वहां पर भी सेम स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं दोस्तों, शी इज यूज्ड टू टी। लेकिन हो चुकी है, चुके हैं के लिए भी इसमें एक स्ट्रक्चर हो सकता है, वो ही हैज या ही हैज, शी हैज, या और सब्जेक्ट के साथ हैव लगा के दोस्तों चल सकता है, ठीक है। हैज या हैव बीन यूज्ड टू। अब जानते हैं कि ये अगर टेम्पोररी स्टेटस बता रहे हैं तो हम लोग इज एम आर यूज कर सकते हैं, और दोस्तों क्यों ड्यूरेशन बताना है तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं हैव बीन या हैज बीन, आप जानते हैं, तो वो यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी आप इसी को सीखें, जब डिटेल में पढ़ेंगे फुल पैकेज, तो दोस्तों हर चीज इसका हर यूसेज को देख लेंगे। आप दो तरीके से बोल सकते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में सी इज यूज्ड टू टी, एक ही बोले। अब दोस्तों वह चाय पीने की आदी है, या वह चाय उसे चाय पीने की आदत हो चुकी है, यानी एक एक्शन है पीना, जिसका वो अब आदी हो चुका है। अगर एक्शन के साथ दिखाना हो, एक्शन वर्ब के साथ, तो दोस्तों वहां पर यहां तक तो हमारा फिक्स रहेगा, शी इज यूज्ड टू। अब दोस्तों चाय पीना का टेक टी, लेकिन दोस्तों यहां पर हमारा V4 आएगा, टेकिंग टी। यहां पर टू टेक नहीं करें दोस्तों, 2 प्लस V1 नहीं करें, यहां पर ये गलत माना जाएगा। क्लियर? क्योंकि शी इज अगर इतना बंद करते हैं तो शी इज टेकिंग टी, ये इसको कंप्लीट ग्रामरली सही माना जाएगा दोस्तों। अदरवाइज शी इज टू भी लेते हैं, टेक टी वो कोई ग्रामर में है ही नहीं है, इसीलिए ये यूज होता है टेकिंग टी। आदमी कंफ्यूज कर जाता है, क्योंकि पास्ट में हैबिट दिखाने के लिए यूज टू गो, यूज टू राइट, यूज टू टेक, इसीलिए कंफ्यूज हो जाता है। तो उसमें वहां पर क्या होता है दोस्तों, ये सेक्शन नहीं रहता है, वो उसमें बाद में बात करेंगे। अब आइए दोस्तों तीसरा, उसे नाखून चबाने की आदत है। आदत तो है दोस्तों, नाखून की आदत नहीं है, चबाना, बाइटिंग करना, ठीक है, उसे आदत है। ही इज यूज्ड टू बाइटिंग नेल्स। क्लियर? तुम धूल के आदी हो चुके हो, जैसे पहले बोले दोस्तों, चुके हो यानी इसके आप अब आदी हो चुके हो, तो हैज बीन
या हैविन न लगा के इसी को लगाएं जो यू के साथ आता है दोस्तों। यू आर यूज्ड टू, अब दोस्तों नाउन के रूप में डस्ट है धूल का, तो आप डस्ट दे दें। इस तरह से प्रेजेंट का अगर आपको हैबिट बताना है यूज्ड टू से, तो आपका दो स्ट्रक्चर होगा। इसमें निगेटिव स्ट्रक्चर भी हो सकता है दोस्तों और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर भी हो सकता है, लेकिन इस बुक में स्ट्रेस दिया गया हमेशा पॉजिटिव स्ट्रक्चर का। तो अगर आप टेंस पढ़ते हैं सभी स्ट्रक्चर के साथ, तो आप इसे सभी स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकते हैं। आज बस इतना ही दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।